आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। राजधानी रायपुर में सियासत का पारा चढ़ा हुआ। कांग्रेस मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर रही है और भाजपा इसे सियासी नौटंकी बता रही। बात इतनी बढ़ गई है कि अब नेताओं के बयानों में कटाक्ष भी है और व्यंग भी। कांग्रेस कह रही है कि प्रदेश में हालात बेकाबू है, जनता परेशान है। वहीं भाजपा का दावा है कि कांग्रेस खुद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में आम जनता कहां है? क्या सियासी बयानबाजी से जमीन पर कोई फर्क पड़ रहा है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि रायपुर की सियासी हलचल के पीछे का सच क्या। राजधानी रायपुर में इन दिनों सियासत गर्मा गई है। वजह है कांग्रेस का मुख्यमंत्री निवास घेराव प्रदर्शन। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस इसे जनहित का मुद्दा बता रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा इसे राजनीतिक नौटंकी कह रही है। तो इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर तीखा हमला बोला, जहां उन्होंने कहा कांग्रेस को अब जिंदा रहना है और जिंदा दिखना भी है, इसलिए वो ऐसे प्रदर्शन कर रही है। ये सब सिर्फ दिखावा है, नौटंकी है। चंद्राकर ने कांग्रेस नेताओं की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब प्रदर्शन इतना जरूरी था तो कांग्रेस के बड़े नेता शामिल क्यों नहीं हुए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लेते हुए कहा, जब राज्य में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तब बघेल जी भुवनेश्वर में है। अजय चंद्राकर ने संविधान बचाओ अभियान पर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने पूछा, आपातकाल किसने लगाया था? मानव अधिकारों को किसने कुचला था? अब अचानक अंबेडकर जी के लिए प्रेम क्यों जगा है? वहीं वक्फ बोर्ड और अन्य संवेदनशील मुद्दों पर भी उन्होंने कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े किए। चंद्राकर का कहना था कि कांग्रेस सिर्फ डर फैलाकर अपना एजेंडा चलाना चाहती है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना कांग्रेस का एजेंडा है, जबकि नरेंद्र मोदी का सपना है विकसित भारत। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर करारा पलटवार किया। उन्होंने अजय चंद्राकर पर तंज कसते हुए कहा, अजय चंद्राकर पार्टी में दूध में पड़ी मक्खी की तरह हो गए हैं। उन्हें मंत्री बनने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी ने किनारे कर दिया। बघेल ने कहा कि चंद्राकर को पहले अपने घर की हालत देखनी चाहिए, फिर कांग्रेस पर टिप्पणी करनी चाहिए। बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में बयान दिया था कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं। इस पर भूपेश बघेल ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, अगर आदिवासियों को हिंदू बताया गया तो उनका आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। ये उनकी पहचान और अधिकारों पर सीधा हमला है। इतना ही नहीं, बघेल ने मुख्यमंत्री को संविधान पढ़ने की सलाह भी दी है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री निवास घेराव सिर्फ राजनीति नहीं, जनहित का आंदोलन है। भूपेश बघेल ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। भाजपा के अपने ही नेता पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल जरूरी है। तो कुल मिलाकर बयानबाजी तेज है और प्रदर्शन जोरों पर है और सियासत अपने चरम पर। लेकिन सबके बीच अगर कुछ पीछे छूट रहा है तो वो है जनता के असली मुद्दे। जी हाँ, नेता एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, लेकिन जनता अब जवाब चाहती है, नारे नहीं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम बात है, लेकिन जनता को चाहिए समाधान। एक तरफ कांग्रेस सरकार की नाकामी दिखा रही है, दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठा रही। दोनों दलों की बयानबाजी में असली मुद्दे कहीं दब गए। ये चिंता का विषय है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।